जैसे ही राम जी कौशल्या मैया के पास आए, माँ पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, पिता दीन मोय कानन राजू। माँ ने कहा बेटा केवल पिता ने या माता ने भी? बोले माता और पिता दोनों ने दिया है। धन्य है कौशल्या मैया, कह दिया बेटा जाओ। यदि माता और पिता दोनों का आदेश है तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम जाओ। जानकी जी को पता चला कि मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं। जानकी जी ने कहा भगवान की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाए न जाना। मेरे लिए क्या आदेश है? मेरे प्राण और तन दोनों को ले चलोगे कि केवल प्राणों को ले चलोगे? सीता जी ने कहा कि आपके बिना मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। यदि मुझे और मेरे प्राणों को ले चले तो ले चलो, और यदि नहीं ले गए तो प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। राम जी ने कहा जानकी तुम यहीं रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। सीता जी ने कहा भगवान आपके बिना मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। प्यारे जितने भी हमारे संबंध है ना, जितने भी नाते हैं, यदि इनको परमात्मा के लिए संबंधी मानेंगे तो कल्याण की बात है। और यदि परमात्मा को छोड़कर इनसे हमने संबंध बना लिया तो कल्याण होने वाला नहीं है। सीता जी ने कह दिया प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। जानकी आप कभी महलों से बाहर नहीं गई हो, और वन में कैसे कैसे राक्षस रहते हैं, कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा छेनो छेनो प्रभु पद कमल भगवान आपके चरण कमलों के दर्शन करते हुए मैं चलूंगी तो मुझे कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है। जब तक आपके चरणों के मुझे दर्शन होते रहेंगे तब तक मैं थकने वाली नहीं हूँ। मोरी शरण राम ही की पनही। प्यारे जो परमात्मा के चरणों में मन लगा लेते हैं ना, फिर उनका संसार में मन
जी ने बहुत प्यारी बात कही, मैं सुकुमारी नाथ बन प्रभु वन में जा रहे हैं, तपस्या करेंगे और मैं इतनी सुकुमारी बना दी कि मैं इन महलों के भोगों में रहूंगी, मैं इन महलों के सुख साधनों में रहूंगी। भगवान मैं सुकुमार नाथ बन जो मैं सुकुमारी हूँ, मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं, वो वन में तपस्वी वेश में रहेंगे और मैं यहाँ महलों के भोगों में रहूंगी। भगवान मुझसे ये सब होने वाला नहीं है। कौशल्या मैया ने समझाया, जानकी जब तक तेरा मन अयोध्या में लगे तब तक अयोध्या में रहा करना, फिर अपने पिता के यहाँ जनकपुर चली जाया करना। सीता जी ने कहा, माँ आप कैसी बात कर रही हो, मैं प्रभु के बिना अयोध्या जनकपुर इनमें रह सकती हूँ क्या? फिर सीता जी ने हाथ जोड़ के कौशल्या मैया से कहा, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहना। ओ रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो न रहनो। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहना। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रहनो।
अवध में रहनो। जो मेरे रघुवर जोगिया बनी है, जोगिनी बने जाओ अवना अवध में। भैया राम जी ने कहा, मैया ये जानकी रहने वाली नहीं है, इनसे कह दो ये तैयार हो जाएं। इतने में लखन जी ने सुना। लखन जी को तो कुछ पता ही नहीं था, व्यवस्थाओं में लगे थे राज्याभिषेकी में। दौड़ के आए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। राम जी ने देखा कि लखन सबसे नाता तोड़ के खड़ा है। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। प्यारे, जैसे ही लखन जी को देखा तो राम जी ने लखन जी से कहा, बोले लखन तुम यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। लखन जी ने कहा, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ सुभाओ नात पति आओ। भगवान, मैं आपके अलावा गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। राम जी ने देखा कि लखन भी रहने वाला नहीं है, तो राम जी ने कहा कि भैया तो फिर तू एक काम कर, माँ को पूछ के आ, सुमित्रा मैया से आज्ञा लेके आ। लखन जी दौड़ के गए माता के पास। माँ, मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? जैसे ही सुमित्रा माता ने सुना तो मैया बोली, लाला मैंने तो समझा था कि तू विदेह कुमारी का पुत्र है, तो तू इस देह के नातों से ऊपर उठ गया होगा, लेकिन अभी भी तू देह के नातों में फंसा हुआ है। अरे जब तुझसे राम ने कहा कि माँ से आज्ञा लेके आ, तो तेरी माँ तो वहीं थी ना, जानकी, उससे आज्ञा ले लेता और अपने पिता राम को प्रणाम कर लेता और चला जाता। तू अभी भी इस देह के नातों में फंसा हुआ है। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता लखन, तू क्या समझता है कि राम के जाने के बाद ये अयोध्या रहेगी? प्यारे, जब तक यहाँ राम है तभी तक ये अयोध्या है, फिर ये अयोध्या नहीं रहेगी। अयोध्या तो वो बन जाएगी जहाँ मेरा राम जाके रहने लगेगा। तू राम के साथ जा। और प्यारे, कभी भी इन संबंधों की याद मत करना, तू मेरी याद मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो नाते हैं ना, वो सब राम के द्वारा ही सब नाते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई किसी का पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते।
नाते तो झूठे हैं। अस जिय जाने संग बन जाऊं। तुम्हारा असली नाता राम से है मेरे लाडले। अस जिय जाने संग बन जाऊं। लेहु तात जग जीवन लाऊं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुझे ये जन्म मिला है और जा राम के साथ और अपने इस जीवन का लाभ ले, राम की सेवा कर। और प्यारे, माँ ने कहा बेटा इस संसार में पुत्रवती माँ तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जननी जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जास सुत होई। रघुपति भगत जास सुत होई। न करो बाझ भले बाँधि पियानी। राम विमुख सुत ते हित जाने। बेटा इस संसार में वही माँ पुत्रवती कहलाने के लायक है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। यदि भगवान का भक्त नहीं है न तरु बाँझ बलि बाँध पियानी। यदि बेटा भक्ति नहीं कर रहा तो उस माँ ने वैसे ही उस पुत्र को जन्म दिया। और बाबा जन्म की बात नहीं कर रहे, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो जानवरों के लिए किया जाता है। पुत्रवती माँ तो वही है। के जननी तू भक्त जने, के दाता के सूर। नाही तो तू बाँझ रहे काय गवावे नूर। प्यारे, पुत्रवती कहलाने लायक तो वही माता है जिसका बेटा या तो भगवान का भक्त है, दानी है, दाता है, या फिर सूरवीर है। यदि इनमें से कोई नहीं है तो फिर उसने बेकार ही अपने तेज ओज को नष्ट किया। वो माँ पुत्रवती कहलाने के लायक नहीं है। न तरो बाँझ भले बाँधि पियानी। राम विमुख सुत ते हित जाने।
यज्ञ समुत्थेन पुण्य नैवतु लभ्यते। जो सेवा तुझे मिल रही है वो करोड़ों जन्मों के पुण्य लगाने के बाद भी किसी को मिलने वाली नहीं है। तुझे परमात्मा की सेवा मिल रही है मेरे लाडले, और तूने गलती कर दी, तू मुझसे पूछने आया। अरे तेरे असली पिता तो राम थे, असली माता तो जानकी थी, वही प्रणाम कर देता और उनके साथ चला जाता। पर कोई बात नहीं, यदि तू मेरे पास आया है तो मैं भी आदेश देती हूँ कि तू राम की सेवा में जा। और प्यारे मैया ने कहा, बेटा तू राम की सेवा में जा रहा है तो एक बात और याद रखना, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। प्यारे जो सेवक होता है ना, यदि उसकी राग करने की वृत्ति हुई तो वो अपने स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। सुमित्रा मैया को पता है कि जब ये वन में जाएंगे तो अनेकों ऋषि मुनि ग्राम बस्तियां मिलेंगे। अगर इसका राग करने का स्वभाव हुआ तो ये कहीं भी चिपक जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य राम की सेवा है वो इससे छूट जाएगी। राग मत करना, राग रोष। और बेटा जो सच्चा सेवक होता है ना, उसको कभी भी सेवा में क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर सेवा करते समय क्रोध आ गया तो वो सेवा नष्ट हो जाती है, फिर इस सेवा का कोई मतलब नहीं रहता। ईर्षा, प्यारे यदि अपने मालिक के सानिध्य में रह के ईर्षा करेंगे तो उनके सानिध्य में तो जाने कितने जीव आएंगे, और ईर्षा का स्वभाव बन गया तो भी सेवा सफल होने वाली नहीं है। राग रोष ईर्षा मद मोह, मद होता है अहंकार। सुमित्रा मैया ने कहा कि तुम इस बात का अहंकार भी मत करना कि मुझे ही राम की सेवा मिली है, नहीं तो राम जी 2 मिनट में तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देंगे। और प्यारे मोह का मतलब हम सोचते हैं कि मोह जो हमारा घर गृहस्थी में बच्चों में प्रेम होता है ना, वो मोह होता है। नहीं, वो ममता होती है। मोह होता है विपरीत बुद्धि, जो सही है वो गलत लगे और जो गलत है वो सही लगे, उसको कहते हैं मोह। विपरीत बुद्धि को मोह कहते हैं। मैया ने कहा कि ये 5 दुर्गुण तेरे जीवन में नहीं आने चाहिए, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हुए इनके बस हो। लाडले स्वप्न में भी इनके बसीभूत मत हो जाना। लखन जी ने कहा, माँ जब जागते हैं तो मन पे कंट्रोल नहीं हो पाता, मन बस में नहीं हो पाता, और सोने के बाद तो मन बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। अगर स्वप्न में ये हो गया तो माँ ने कहा वो मैं नहीं जानती। तब लक्ष्मण जी ने वहीं पर संकल्प किया कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, जब सोऊंगा नहीं तो फिर मन मेरे बस में रहेगा। धन्य है लक्ष्मण भैया, माँ के आदेश पर उन्होंने कह दिया कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, तो फिर मेरा मन इनके बसीभूत होने वाला नहीं है। माँ को प्रणाम किया। और भैया एक प्रार्थना कर दूं, जब राम जी वन में गए हैं ना, तो कौशल्या मैया से प्रणाम करने गए हैं, कैकेयी को प्रणाम करके गए हैं, लेकिन सुमित्रा मैया को प्रणाम करने नहीं गए थे। राम जी के मन में संकोच था कि कहीं माँ ये ना सोच ले कि मेरे लखन को मांगने आया है, लखन को सेवा में ले जाना चाहता है। और सुमित्रा मैया भी राम जी को विदा करने नहीं आई है। जब राम जी गए ना, सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन सुमित्रा मैया अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली, वहीं पर रोती रही।
उनको संकोच था कि मेरा राम ये ना सोच ले कि मैं अपने पुत्र को उसकी सेवा में भेज रही हूँ, कहीं मेरे मन में ये विकार ना आ जाए, कहीं मेरे राम को इस बात की भनक ना हो जाए कि मेरा पुत्र है। तात तुम्हार मात वै प्यारे राम लक्ष्मण और जानकी तीनों दशरथ जी के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया तो कैकेयी ने तीनों के सामने सन्यासी वस्त्र रख दिए। जैसे ही वस्त्र रखे तो वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। वैसे वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं है, लेकिन जैसे ही सीता जी के सामने सन्यासी वस्त्र देखे तो वशिष्ठ जी से रुका नहीं गया। कैकेयी तूने राम का वन मांगा है, कैकेयी का वन, सीता का वनवास नहीं मांगा है। तूने राम के लिए वरदान मांगा था कि राम तपस्वी वेश में वन में जाए, फिर किस अधिकार से तूने मेरी सीता के सामने सन्यासी वस्त्र रख दिए हैं? सीता जी ने कहा गुरुदेव, मेरे स्वामी सन्यासी वस्त्र पहन के जाएंगे तो मैं राजसी वस्त्र पहन के थोड़े ही जाऊंगी, मैं भी सन्यासी वस्त्र ही पहन के जाऊंगी। और भैया राम लक्ष्मण तो दोनों गुरुकुल में रहे थे। जब अध्ययन करते हैं तो गुरुकुल में सन्यासी जैसे वस्त्र ही पहने जाते हैं, लेकिन जानकी जी सन्यासी वस्त्र पहनना नहीं जानती थी। अरुंधति मैया से कहा, माँ मुझे ये वस्त्र पहनना सिखा दो। अरुंधति मैया ने सीता जी को वस्त्र पहनाए और भैया दशरथ जी को प्रणाम करके तीनों जैसे ही चले तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, मेरा राम जा रहा है, मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे? इससे भी ज्यादा कोई कष्ट होता है क्या? ये किस सुख की कामना से इस शरीर को नहीं छोड़ रहे? मेरा राम जा रहा है और ये प्राण क्यों नहीं जा रहे? राम चले जब कानन में, संग में निकली मिथिलेश लली। झुलसी बिरहानल में जनता, कवि भैरव बार बिना मचली। घर वृद्ध पड़े असमर्थ रहे, जननी घर बालक त्याग चली। रहना कुशासन में पल भी, रहना कुशासन में पल भी। जनता सब वन में भाग चली। जैसे ही अयोध्या वासियों ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, जानकी लक्ष्मण जा रहे हैं, तो सब घर बार को छोड़ के साथ चल दिए। जो वृद्ध थे, जो चलने के लायक नहीं थे, असहाय थे, वो सोच रहे हैं परमात्मा हमें ये कैसा असहनीय कष्ट दे दिया, हम अपने राम के साथ जा भी नहीं सकते। माताएं अपने बालकों को, अपने घर बार को छोड़ के राम जी के साथ चल दी और सब राम रो रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप मत जाओ, आप रुक जाओ। पर